अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं अंडे वाला बर्गर, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। ये बनाना बहुत ही इजी है। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसको आप डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट मील है और इसे खाना तो सभी को पसंद होता है। तो आइए देखिए कैसे बनाएंगे हम अंडे वाला बर्गर। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बनाएंगे शामी कबाब। जिसके लिए हमने ले लिया है 1 किलो बीफ यानी कि गाय का गोश्त। फिर हमने ले ली है चने की दाल 1 पाव। फिर हमने ले ली है प्याज 3 मीडियम साइज़ की, जो हमने रफली चॉप कर ली है। हमने ली है 8 लहसुन के जवे और 3 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसे भी हमने कट कर लिया है। फिर हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून नमक, लाल साबुत मिर्ची ले ली है हमने 20 अदद, ज़ीरा हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून, साबुत गरम मसाला, इसमें लौंगे, काली मिर्चें और बड़ी इलायची वगैरह ये हमने ले ली है। अब हमें दाल को धोकर और भिगोकर रख दिया है। अब हम पैन में गोश्त डालेंगे, लहसुन अदरक प्याज, साबुत गरम मसाला, इसमें हमने लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी और बड़ी इलायची ली है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, साबुत गरम मसाला। फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें पिसा हुआ धनिया, अगर आपके पास साबुत धनिया अवेलेबल है तो आप वो डालें। फिर हमने इसमें ज़ीरा डाला है, नमक ऐड करेंगे हम इसमें, पिसा हुआ धनिया, जैसा कि मैंने बताया अगर आपके पास साबुत धनिया अवेलेबल है तो आप वो डालें। फिर हम इसमें लाल साबुत मिर्चें ऐड करेंगे। अगर आपके पास लाल साबुत मिर्चें नहीं है तो आप कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आप थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करके हमने इसमें पानी डाला और अब हम इसे ढक कर इतना पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 से 1.5 घंटे बाद ये गोश्त गल जाएगा। हमने इसमें दाल भी डाल दी थी, आधे घंटे बाद आप इसमें दाल डाल दें। ये गोश्त और दाल देखें अब गल चुकी है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे एक ब्लेंडर में डाल के। अगर आप किसी चॉपर में चॉप कर लें, ब्लेंड कर लें। ये देखिए इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए अब हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज बारीक बारीक चॉप करके वो इस मिक्सचर में मिला लेंगे और 2 अदद अंडे हमने इसी मिक्सचर में मिला लिए। अब हम इसे इस तरीके से कबाब का शेप देंगे और फ्राई कर लेंगे। देखिए बहुत ही इजी है। हमने 1 किलो गोश्त के बनाए हैं, अगर आप आधा किलो के बनाएं तो इसी तरीके से आप तमाम चीज़ें हाफ़ कर लीजिएगा, तमाम मसाले। अब हम बनाएंगे बन कबाब के लिए हरी चटनी। हरी चटनी में सबसे पहले हम लेंगे पुदीना 1/4 गड्डी। फिर हम लेंगे हरा धनिया आधी गड्डी। याद रहे हरा धनिया हमें ज़्यादा लेना है, पुदीना हमें कम लेना है। फिर हम लेंगे हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून आप ऐड कर लें, 1 टीस्पून ऐड कर लें। अच्छा, अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के अच्छी से इसकी चटनी तैयार कर लेंगे, इसका सॉस बना लेंगे। देखिए इस तरह इतनी गाढ़ी होनी चाहिए चटनी। फिर हम इस सॉस को दही में मिला लेंगे। दही में मिलाने से इसका रायता तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह। अब क्योंकि हम अंडे वाला बर्गर बना रहे हैं तो अंडे फ्राई करना तो ज़रूरी है, इसलिए हमने 3 अदद अंडे लिए और उनमें हमने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड की थोड़ी सी और उसे इस तरीके से फ्राई कर लिया। इसको आप अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई करें। देखिए इस तरह। फिर जब ये फ्राई हो जाए तो आप इसे इस तरीके से पीसेस में कट कर सकते हैं। जितना बड़ा भी पीस आप बर्गर में लगाना चाहते हैं उतने हिसाब से आप इसको कट कर लें। ये देखिए इसे दोनों तरफ से इस तरीके से फ्राई कर लें। ये देखिए चलें अब असेंबलिंग करते हैं। असेंबलिंग करने के लिए हम पहले बंस को फ्राई कर लेंगे। बंस को आप चाहें तो मक्खन में, घी में, ऑयल में अच्छे से दोनों तरफ से सेक लें। फिर इसके अंदर जो हमने कबाब तैयार करा था वो लगाएं, रायता लगाएं, टमाटर, खीरा, प्याज, अंडे जो हमने फ्राई करे थे वो, टोमेटो केचप और मेयोनीज़ लगाएं और इसे सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी बनता है कि आप स्ट्रीट वाला बर्गर याद आ जाएगा। आप सोचेंगे कि हम घर में ही बनाएं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है और बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी वे में हमने बनाया। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।